तहलका न्यूज। रेवाड़ी का प्रशासन अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए जाना जाता है। कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा, कभी कमीशन खोरी का, तो कभी कूड़ेदान का मुद्दा। तो वहीं अब ऐसे में इस प्रशासन का एक और कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर न्याय मांगने आए एक कर्मचारी को ही सजा सुना दी गई है। जी हाँ, रेवाड़ी नगर परिषद में बागवानी का ठेका लेने वाले शीश राम, जो बीते 7 जून को उनके द्वारा किए गए बागवानी कार्यों का बकाया लेने नगर परिषद में अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे थे। शीशराम का आरोप है कि जब वे अपना पैसा मांगने गए तो वहां पर अधिकारियों ने उनसे कमीशन की मांग कर डाली और इससे पहले भी वे 17 से 20% तक का कमीशन इन अधिकारियों को दे चुका था। बाकायदा शीशराम ने अधिकारियों के नाम भी उजागर किए थे और अब शीशराम जब अपना बकाया लेने गए तो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों ने उन पर ही राज कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैंने नगर परिषद में पार्कों के रख रखाव का टेंडर लिया हुआ था, एक 3-4 सेक्टर का और सुभाष पार्क, तुलाराम पार्क का, लेकिन काफ़ी समय से 7 महीने बीतने के बाद मेरे को कोई बिल पेमेंट नहीं दी गई। इसलिए मैंने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करने के लिए, लेबर का, कामगार कर्जदार वालों का मेरे पर दबाव था, इसलिए हम नगर परिषद लेबर वहाँ पर अनुरोध करने के लिए जाती है और वहाँ पर अधिकारी दहस नहस करके हमारे साथ मारपिटाई करता है। मनोज यादव और सुनील जय, हेमंत एक्शन और हरकेश कलरक और अन्य उनके साथ थे। उन्होंने हमारे साथ मारपिटाई की और ऊपर से हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया। जी, तो उसके खिलाफत आज तक मुझे कोई मतलब 1 रुपए की पेमेंट नहीं मिली। फिर इसकी जो मेरे खिलाफ एक जांच कमेटी बनाई जाती है जो एक तरफा फैसला करती है, उसमें कोई बागवानी अनुभवी अधिकारी भी नहीं होता और वो उसमें सारे एक तरफे लोग शामिल होते हैं। मेरे को शामिल तक नहीं किया जाता, न RW एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी को शामिल किया जाता। फिर मैंने इनके खिलाफ 30/7/2021 को ओम प्रकाश मंत्री जी, हरियाणा सरकार, जो कि कष्ट निवारण समिति की बैठक के चेयरमैन थे, जो बाल भवन में बैठक हो रही थी, उनके समक्ष मैंने अपनी फिर इंसाफ के लिए मांग रखी। लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि आपकी दोबारा से जांच करवाई जाएगी, DMC महोदय से करवाई जाए, उसके बाद आपकी पेमेंट भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन न तो जाँच पूरी अभी तक हुई और उसी दौरान बिना कोई गलती और कार्यकारी अभियंता हेमंत यादव ने मुझे डिबार कर दिए 3 साल के लिए। मेरी रोजी रोटी, जो मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना। आपने अगर बात कर ले तो जो आप एक्शन बता रहे हैं हेमंत, उस पर भी आपने एक गंभीर आरोप लगाया था कि वो आपसे कमीशन मांगता है। ये 3 अधिकारियों ने मेरे को जब 7-6 को झगड़ा हुआ था और इनने 3-6 को बंद कमरे में हेमंत और EO मनोज यादव और सुनील जैन ने मेरे से 2 दिन बातचीत इनने करी। लेकिन मैंने उनकी कमेंटमेंट, उनका जो मांग थी वो मैंने नामंजूर कर दी कि मैं सिर्फ काम कर सकता हूं और मैं आपको रिश्वत नहीं दे सकता। जो भी है, कितना कमीशन मांग रहे थे अगर हेमंत की बात कर ले तो? ये लगभग अब पहले तो 18-19 का खेल चल रहा था, अब ये 24-25 पे बात चली गई थी और मैंने तो पहले ही ब्लो रेट पे काम लिया था और सेक्टर वालों को संतुष्ट रखने के लिए अपने काम पे फोकस दे रखा था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने जैसे कमीशन खोरी की जो मुद्दा उठाया था उसी को लेकर आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? बिल्कुल उसी को लेकर ही बनाया जाता है। काम मेरा ठीक है, क्यों मुझे RW रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो टर्म कंडीशन में है, उनने सभी ने मुझे काम की अनुमति दे रखी है। मेरे पे को तुक ही नहीं बनता कि डिबार लिखने का। कई दिनों तक सलाखों की हवा खाने के बाद जब वो बाहर आया तो नगर परिषद के अधिकारियों ने उसके कार्यों की जांच करवाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी ने जांच करनी थी कि क्या शीशराम ने पार्कों में बागवानी की थी या नहीं। ये कमेटी भी शीशराम ने कमीशन खोरी के आरोप लगाने के बाद ही बनाई। अधिकारियों ने अपने चहेते पार्षदों को इस कमेटी में शामिल किया और जांच में पाया कि शीशराम ने बागवानी का कार्य ठीक ढंग से किया ही नहीं। ये अलग बात है कि इस जांच कमेटी में एक भी बागवानी का विशेषज्ञ था ही नहीं। ठेकेदार को हमारे द्वारा डिबार किया जा चुका है और उसकी हमने जो पेमेंट थी उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके आधार पर ही उसकी जो अमाउंट बनी थी वो दी गई थी उसको और ब्लैक लिस्ट उसको करने की कार्रवाई जारी है। किस आधार पर ब्लैक लिस्ट किया गया है उसको? डिबार किया गया है उसको। उसके लिए मैं वो फाइल आपको देख के बताता हूँ कि कंडीशन है सर। उसके अगर आप भी इस मेरे ख्याल में उसमें बैठक में मौजूद थे, जो कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, उसमें ये मुद्दा उठा था और उस मुद्दे पे कहा गया था कि इसके 1 माह में जांच की जाए।
तो क्या वो जांच मंत्री जी द्वारा दी गई थी या उनके द्वारा आदेश पर ये कार्रवाई की गई? उस इश्यू पर मैं आपको बाद में फाइल अभी मंगा के आपको बता पाऊंगा। अभी स्पेसिफिक इश्यू पे आप बात करिए तो फाइल मेरे साथ। शीश राम के द्वारा कमीशन खोरी के आरोपों पर जिले के तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक ने मीडिया के कैमरे के सामने कहा था कि सरकार में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और मामले की जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को सजा दी जाएगी। लेकिन तकरीबन 5 महीने बीतने के बावजूद आज तक जाँच नहीं हुई, बल्कि शीश राम को ही प्रताड़ित किया जाता रहा। आज आप लोगों ने भी अगर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर याचिकाकर्ता है जिन्होंने यही बात यहाँ पर कही कि पिछले 15 दिन पहले की जांच की इन्होंने कहा था और करीबन 1.5 महीना उसके अंदर भी निकल गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको अपनी जो एक्सपेडाइट करनी चाहिए जांच की जांच में पिछली ग्रीवेंस की अगर बात करें तो 3 मुद्दे थे भ्रष्टाचार के, उस पर उन्होंने 15 दिन का टाइम बाउंड किया था और डीसी को जांच का आदेश दिया था, लेकिन आज वो मुद्दे ही नहीं उठे, गौण हो गए कहीं ना कहीं। आज हमने तो बहुत देखा कि कितने सारे याचिकाकर्ता तो आज यहाँ पर पहुँचे ही नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो उन लोगों को सूचना सही समय पे नहीं मिलती है या उनको बताया नहीं जाता है। तो मुझे लगता है डीपीआरओ को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनको समय पे सूचनाएं मिले और ये जल्दबाजी में ऐसी मीटिंग। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शीश राम मांगने तो न्याय गया था, लेकिन उल्टे उसे कार्रवाई का पत्र मिल गया। विपक्ष भी जांच की मांग कर चुकी है, लेकिन ताज्जुब तो देखिए कि तकरीबन 5 महीने बीतने के बावजूद भी सरकार ने जांच करवाने की जहमत नहीं उठाई और आम जनता जानना चाहती है कि आखिरकार किसकी शह पर इस मामले से लेकर अन्य दर्जनों मामलों की जाँच नहीं करवाई जा रही। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।